देखो, आज का टॉपिक डेट एंड टाइम, ठीक है। इसमें से डेट का बात होगा और टाइम का बात होगा, ठीक है। इसमें से डेट का शॉर्टकट होता है। डेट का कोई शॉर्टकट होता है? कौन सा शॉर्टकट होता है डेट का शॉर्टकट? जो करंट डेट, आज का डेट है, उसको शॉर्टकट लाने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन। कंट्रोल सेमी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से क्या होता है आपका? डेट आता है, करंट डेट। करंट मतलब आज का जो डेट चल रहा है यहाँ पे कंप्यूटर में, वही डेट। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में अगर गलत डेट रहा तो गलत डेट नहीं लाएगा। जो तुम्हारा कंप्यूटर में शो कर रहा है वही शो करेगा वहाँ, ठीक है। टाइम का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ठीक है। प्लस दबाना नहीं होता, प्लस हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब उसमें से क्या होता है? एक डेट। जो डेट होता है वो क्या क्या मिल के बनता है बताओ। एक जो डेट बना वो क्या क्या मिल के बना है? दो डे, दो दिन बन गया। एक क्या डेलीमीटर है, माइनस का डेलीमीटर है। दो मंथ, एक डेलीमीटर। और चार वाई, है ना। ये पूरा मिलके कितना कैरेक्टर बनता है? टोटल मिलके कितना कैरेक्टर है? 10। 10 है ना। दो डेलीमीटर है, दो इसमें हो गया, एक तीन, दो पांच, छह और चार, 10 डेलीमीटर है, सॉरी 10 कैरेक्टर बनता है एक डेट मिलने के लिए। अब हम एक फॉर्मूला होता है डेट, एक फॉर्मूला होता है डेट। डेट फॉर्मूला क्या करता है? इक्वल टू डेट फॉर्मूला। इसमें से अपना मर्जी से डेट बना सकते हो। अगर मान लो कि हमको बनाना है 10 तारीख, 10वां महीना 2020, तो अपना से बनाना है तो क्या बनाओगे? यहाँ पर लिख दो। ईयर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या मांगा? ईयर। तो ईयर में जो लिखना है 2020, कोमा। महीना क्या लिखना है, कौन सा महीना बनाना है? 10वां महीना, कोमा। डे जितना तारीख बनाना है, ब्रैकेट क्लोज इंटर मारो, तो क्या वो अपना तरीके से डेट बन गया? बना। अपना से डेट बनाने के लिए डेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। वहां पे लिखा रहता है देखो वहां सिंटेक्स में जो लिखा रहेगा, तो वो सिंटेक्स खुद लिखा रहता है। क्या लिखा हुआ है? ईयर। तो ईयर में ईयर दोगे, है कि नहीं, कोमा। मंथ में मंथ दोगे, डे में डे दोगे। ऑटोमेटिक सुधार दिया, देखो आ गया। ये अपना से लिखने के लिए हम डेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला था डे। डे फॉर्मूला क्या करता है? किसी भी डेट में से डे को बाहर निकालता है। डे मतलब क्या होता है? इसमें डे कौन सा है? 11 क्या है? 2020 क्या है? 11। तो इसमें से क्या निकालेगा? डे अगर लगाए तो डे में क्या लगाता है? 15 को निकालेगा, समझे। किसी भी डेट में से डे को बाहर निकालना डे का काम होता है, ठीक है। 15 निकल गया। मंथ इक्वल टू मंथ फॉर्मूला क्या करता होगा? महीना निकाले, इसमें से क्या निकालेगा आंसर? 11। इसमें से इक्वल टू ईयर लगाएंगे, ईयर फॉर्मूला क्या करता होगा? तो 2020 लेके आएगा। कोई दिक्कत इसमें? अभी फॉर्मूला था 9। 9 फॉर्मूला क्या करता है? जो डेट, जो शॉर्टकट चला है कंट्रोल, कंट्रोल सेमीकोलन से, वही काम करता है 9। इक्वल टू NOW, ब्रैकेट स्टार्ट। और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज कर देना बस। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, क्या आंसर आया देखो। डेट एंड टाइम आया। डेट और टाइम दोनों आ गए एक साथ। आज का डेट और आज का टाइम अभी आया, अभी का टाइम। तो 9 फॉर्मूला क्या करता है? डेट एंड टाइम दोनों लाता है एक सेल में। कुछ नहीं करता, सिर्फ इक्वल टू 9, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक फॉर्मूला था टुडे। टुडे क्या करता है? डेट लाता है, करंट डेट। इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दो। कुछ क्लिक नहीं करना है। क्या है? डेटा है, आज से करंट डेट। तो इसमें इतना फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत लगा कुछ? कोई? डेट से क्या होता है? अपना तरीके से डेट बना सकते हो। डे से क्या होता है? किसी भी डेट में से डे निकालना, किसी भी डेट में से मंथ निकालना, किसी भी डेट में से ईयर निकालना। ना फॉर्मूला क्या करता है? डेट और टाइम दोनों लाता है, और टुडे सिर्फ डेट लाता है आज का, ठीक है। अब होता है ई डेट और ईओ मंथ, ये दोनों समझो। ई डेट कब काम करता है? ई डेट आपका काम करता है जब आपको, जब आपको क्या करना होता है? जब आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट पता नहीं होता है। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो या तो सेम डेट लाना हो, सेम डेट, आगे का सेम डेट लाना हो, आगे का सेम डेट लाना हो। कैसे देखो? एग्जैक्ट डेट किसको बोलते हैं? एक कोई एग्जांपल बताओ, एग्जैक्ट डेट किसको बोलते हैं? 11 तारीख 10वां महीना 2020, जो भी हो, मतलब डेट, डे, मंथ, ईयर तीनों होना चाहिए। इसको एग्जैक्ट डेट बोलते हैं ना। और इसमें एग्जैक्ट डेट क्या बोलते हैं? इसमें एग्जैक्ट डेट पता ही नहीं हो, उसमें आप क्या यूज करते हो? ई डेट का यूज करते हो।
और एक कभी कभी सेम डेट लाना हो, एग्जैक्ट वही डेट लाना हो। मान लो अभी चल रहा है 11 तारीख 11 महीना 2025, ठीक है, और वही अगला महीना लाना है कि 12 11, वही 11 लाना है 11 तारीख 12 महीना 2025। तो कितना हुआ, सिर्फ डे सेम नहीं हुआ, 11 11 दोनों सेम है। अगर सेम डेट अगला महीना का लाना है तो अभी हम यूज क्या करते हैं, ई डेट का यूज करते हैं। कुछ इस टाइप का देखो। सपोज दैट, मान लो कि एक डेट है, 11 तारीख। जब ई डेट लगाते हो इक्वल टू ई डेट, सबसे पहले क्या मांगता है, स्टार्ट डेट पे क्लिक, ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या मांगता है, मंथ मीन्स क्या होता है, महीना। कौन सा महीना आपको लाना है, किस महीना का लाना है, ठीक है। विकी, विकी, इस लैपटॉप से ना वी लुकअप सीरीज का सारा क्वेश्चन भेजना उसके पास, सचिन के पास, ठीक है। मंथ मीन्स क्या होता है, महीना। अब यहाँ पे 1 लगा दोगे मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक महीना आगे देखेगा, ये एक लगा दिया मतलब सेम डेट अगला महीना दिखाएगा, जनवरी होगा अगला। अगर -1 लगाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक महीना पीछे दिखाएगा, सेम डेट लगेगा, सेम डेट का पीछे दिखाएगा। अगर आपको देखना है -1 की, अभी आंसर क्या आएगा, हाँ 11/10/2025 आएगा। अभी क्या बन के आया, इस पे क्लिक करो और यहाँ से क्या चेंज करना, आ गया 11/10/2025 आया। लक्ष्मी, समझिए वाला, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट ला रहा है कि नहीं ला रहा है, एग्जैक्ट डेट डे ला रहा है, डे एग्जैक्ट डे। यही बात, एक महीना अगर बढ़ेगा तो महीना तो बदलेगा ही बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। और अगर एग्जैक्ट डेट पता नहीं होता कभी कभी, जैसे कि कुछ इस टाइप का, मान लो कि हमको अगर देखना है कि भाई 4 महीना आगे देखना है, क्या 4 महीना आगे देखना है तो आपको 4 महीना पता है आगे कौन सा डेट है, डेट पता है, पूरा एग्जैक्ट डेट बोल रहे हैं, 4 महीना निकालना है आगे, 4 महीना आगे निकालना है या 4 महीना पीछे निकालना है, क्या एग्जैक्ट डेट पता है या नहीं है, नहीं पता है। 4 महीना अगर रहता कि भाई 1 तारीख 4वां महीना या 2वां महीना 1वां महीना 2026 27 कुछ भी लाना हो, तब हमको एग्जैक्ट डेट हुआ ही। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं सिंपल कि 4 महीना निकालना है, तो 4 महीना पता है आपको, नहीं पता है, तब यूज क्या करते हो, स्टार्ट डेट पे क्लिक कॉमा, अगर 4 दिन 4 महीना आगे देखना है। अभी आंसर क्या लगा बताओ, कौन सा महीना जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और मार्च से भी कौन सा डेट लगा पता है, 11 तारीख लगा, 11 तारीख लगा, 4 महीना आगे देखा, आ गया, आया ना मार्च में। अगर यही 4 महीना हमको पीछे देखना था, -4 लगाएंगे तो क्या आएगा, कौन सा आएगा अभी? अक्टूबर पीछे गया, सितंबर, जुलाई, जुलाई है ना, आया जुलाई। ये तो मंथ का बात कर रहे थे, आगे मंथ, मंथ आया ना। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम 4 लगा रहे हैं तो ये 2025 लाएगा 26 लाएगा, जो यहाँ पे 11 क्या लगा आंसर में, 2026 लाएगा, क्यों, क्योंकि तुम जो स्टार्टिंग किया कहाँ से किया, 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाए 2026 आएगा ना, ईयर बदलेगा तो। अब तो ये मंथ वाला जो मंथ था, ये मंथ सिंपल, अगर हम जो क्लिक करते हो मंथ आ जाता है। अगर आप बात करें साल का, तो अगर हमको 4 साल आगे देखना है तब क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं, पहले ब्रैकेट स्टार्ट करना है अपने से, 12 × 4 कितना हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो, उसका मतलब क्या हुआ, 12 × 4 कितना होगा, 48 हो गया, 48 में ना, ये 4 साल हो, अब ब्रैकेट क्लोज करना है ऐसे करना। अगर बोलेगा 4 साल 10 महीना तो कैसे लगाओगे, प्लस यही 10 महीना इसी में करोगे। अब ये हम मंथ के अंदर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये मंथ के अंदर ही लिखा रहा है। अगर ये मंथ ब्रैकेट क्लोज हो गया, अभी क्लोज हुआ मंथ, अगर मंथ क्लोज हुआ उसके बाद जो लिखा था प्लस में वो दिन लिखाता है, लेकिन अगर मंथ के अंदर हो तो ये भी सारा मंथ लिखा रहा है। अब खुद सोचो, 12 × 4 मैथ पढ़े हो ना, 12 × 4 कितना हो गया, 48, 48 + 10 कितना हो गया, 58, ये 58 महीना निकाल रहा है, नहीं हुआ। अब खुद सोचो, एक बात बताओ, अभी हम जो ब्रैकेट स्टार्ट किए वो ईडियट का स्टार्ट कर रहे हैं या अपने से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने से स्टार्ट कर रहा है, अभी देखो अपने से स्टार्ट किए, क्या लगा, 12 महीना का होता है, सॉरी 1 साल का 12 महीना होता है, × 3 लगा, मतलब क्या हुआ इसका मतलब 3 साल, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी 12 × 3 कितना हो गया, अब महीना का अंदर लगा रहे हैं, महीना क्लोज नहीं किया, महीने देखो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, महीना मंथ दिख रहा है कि नहीं, तो महीना का अंदर में भी
12 × 3 कितना हो गया? 36 महीना हो गया। 36 महीना प्लस 5 महीना कितना हो गया? 41। ये 41 महीना हुआ, 41 महीना आगे देख रहे हैं, नहीं समझे? 41 महीना, अगर 41 महीना और प्लस 10 दिन बोल दो, प्लस यहाँ 10 दिन बाहर कर, समझे नहीं समझे? अभी बोले कि यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट बाहर, 2 बार प्लस की, बोल सकते 2 महीना 2 बार प्लस क्यों है? क्योंकि ये जो प्लस हुआ है वो किसका महीना के अंदर में हुआ है। कुछ सोचो यहाँ पे सर, अगर बोर्ड मार्क्स पढ़े हो, बोर्ड मार्क्स से थोड़ा सा कोई भी नॉर्मल सम जानते हो, नॉर्मल सम अगर करना आता है तो 12 × 3 कितना हो गया? यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 36। 36 प्लस 5 कितना होगा? 41। तो जो 41 लिखा रहा है वो महीना के अंदर लिखा रहा है कि डे के अंदर? ये जो प्लस लिखा रहा है वो डे के अंदर लिखा रहा है कि महीना के अंदर लिखा रहा है? महीना के अंदर, क्योंकि अगर महीना ये बंद होता, ब्रैकेट क्लोज हुआ, अब महीना खत्म हो गया, समझे? ई डेट के अंदर था इतना, समझे? ये कितना कितना महीना दिखा रहा है अभी? आंसर लगा, क्या आएगा आंसर? 41 महीना मतलब कितना होगा? कितना महीना? 41 महीना कितना होता है? 12, 14, 36, 48, 3 साल से ऊपर हुआ ना, 3 साल 5 महीना। अरे यही देख लो, 3 साल 5 महीना, नहीं 3 साल 5 महीना, समझे? चलो आप लोग से क्वेश्चन, 8 साल 9 महीना 9 दिन, चलो ठीक है, 9 साल 9 महीने 9 दिन इक्वल टू, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, ई डेट 12 इंटू करें, ब्रैकेट स्टार्ट, +9 मतलब क्या हुआ? 9 महीना, 9 महीना, 12 साल 9 महीना हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज, समझे? समझे? आगे समझ? ये साल और महीना निकाल दी। अगर बोल दिया जाए कि मात्र 109 दिन दिखाना है तो क्या लगाओगे यहाँ पे? महीना में 0 पास कर देना और प्लस, समझे? ये दिन का बात, पीरियड समझ आया नीलम? अगर आपको दिन निकालने बोले कि भाई 109 दिन आगे देखना है तो क्या लगाओगे? अब दिन का बात चल रहा है, साल और महीना तो अंदर में लिख लेते हैं, लेकिन दिन हमको पता है 109 दिन, महीना नहीं पता है, तो महीना में क्या पास कर देंगे? 0 महीना, हमको महीना पता नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। कितना दिन देखना, बाद दिन लिखाता है तो 109 दिन दिखाना, समझी? 109 महीना, 109 दिन आगे दिखा रहा है, समझी? ई डेट समझ आया अच्छा से? तो ये ई डेट था। अब इस तरह एक यो मंथ का काम क्या होता है? जब एग्जैक्ट डेट पता हो, या तो फिर किसी भी महीना का, किसी भी मंथ का लास्ट डेट पे जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट पता मतलब क्या होता है? खुद सोचो, एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? अगर हम बोल दिए 1 फरवरी 2026 लाना है, कैसे लाओगे आज के डेट से हिसाब से? एग्जैक्ट पता कि नहीं है? 1 फरवरी 2026 एग्जैक्ट डेट पता हो गया, इक्वल टू ईयर मंथ, स्टार्ट डेट, कॉमा, मंथ में क्या पास करोगे? अब यहाँ 11 मंथ है, फरवरी पे जाना है, 2026 बोल रहे ना, तो एक हो गया कितना आगे? हाँ, 3 होगा। पहला हम दिसंबर गए, फिर जनवरी गए, तो जनवरी 2 से कहाँ गए? एक ये 31 जनवरी 2026 गए, बाहर प्लस एक दिन जोड़ दे, कहाँ गए? बाहर दिन जुड़ता है ना, 1 फरवरी 2026, समझी? 1 फरवरी 2026 हुआ, ये एग्जैक्ट। कोई भी अगर दिन निकालना है, कोई भी महीना का दिन लाना है, 5 तारीख 10 तारीख 12 तारीख, उसका पिछला महीना पे लास्ट डेट पे जाओ, उसके बाद बाहर जोड़ दो, 10 दिन 12 दिन जोड़ना है। देखिए धीरे धीरे होगा, कुछ धीरे होगा, ठीक है? उसके बाद ये क्या हुआ? एग्जैक्ट डेट बताएं। अगर बोल दिया है कि भाई कि फरवरी के लास्ट डेट पे जाना है सिर्फ बस, तो क्या करोगे? हमको किसी महीने का लास्ट डेट पे जाना है तो ये मंथ यूज करते हैं, यहाँ पे 3 पास करोगे। 3 मतलब क्या हुआ? फरवरी के लास्ट डेट पे गए, चेंज करो यहाँ से डेट का फॉर्मेट, आए समझ? ये मंथ दीजिए। अगर बोल दें कि
1 मार्च 2025 का, ये नहीं, 10 मार्च 2025 लाओ, कैसे लाएंगे? 10 मार्च 2025 ई डेट लगेगा या ह्यूमन? 10 मार्च 2025 ई डेट लगेगा या ह्यूमन? ह्यूमन क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डेट पता है आपको। क्या लगाएंगे? इक्वल टू, बताओ आगे। मंथ में क्या पास करेंगे? हाँ, बोले 10 मार्च 2025 लाना है। तीसरा महीना आता है, तीसरा महीना आता है, लेकिन डेट के अनुसार कल कंपेयर करेंगे ना, इस डेट में कौन सा है? पीछे जाना चाहिए, 2025 वाला बोल रहा है, पीछे जाना होगा। कैसे जाएंगे? अभी देखो, 1 तारीख 11 में 2025 है, तो ये आगे है, मार्च आगे नहीं 25 में, तो पीछे जाएगी। कितना आ रहा है? 9 से कहाँ गए? 9 से मार्च में गए, कहाँ गए? हमको जाना है, अब किसी हम क्या बोले, किसी भी डेट के आधा उधा में जाना है तो उसका पहले पिछला महीना पे जाओ। मार्च के 10 तारीख, तो मार्च के 10 तारीख बोल रहे थे, उसका पिछला महीना कौन सा होगा? फरवरी के लास्ट डेट पे जाओ, उसके बाद 10 दिन जोड़ दो। है कि नहीं रे? 10 कहाँ आया? चेक करते हैं। लो, अरे सॉरी, -10 ना, क्या आया? जनवरी आ गया। 9 होगा रे। 9 और इधर 11 है, तो 9 और 2 11 में क्या आता है? 2 में आता है क्या? फरवरी। और 9 9 कर दिए तो 11 नहीं हुआ, कुल टोटल 9 ही होगा ना रे। 9 नहीं हुआ, 9 से क्या फरवरी नहीं आया? फरवरी आ गया, फरवरी के लास्ट डेट पे। और बाहर क्या दे देंगे? 10 दिन। समझे? बना पाओगे? बना पाओगे? तुम एक बात बताना है कि किसी भी महीना का अगर आखिरी नहीं, किसी भी महीने का 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख किसी भी डेट पे जाना है, तो उसका पिछला महीना पे जाओ। पिछला महीना जाने जाने के बाद उसका लास्ट डेट पे चल जाएगी। उसके बाद बाहर जोड़ दो, जितना जोड़ना है। समझी? अभी इसमें क्या था, मार्च का 10 तारीख लाना था, तो मार्च को पूरा तो नहीं लाना था ना, कि मार्च का 10 तारीख बोल रहा है। उसका पिछला महीना कौन सा हुआ? फरवरी, तो फरवरी के लास्ट डेट पे जाओ और 10 दिन जोड़ दो। समझे? ई डेट ये मन समझ आ गया अच्छे से? अब आता है एक वीक डे फॉर्मूला। वीक डे क्या करता है? अब उसमें से समझ लो, ठीक है। कोई भी महीना जो क्लिक करती है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। यो मंथ और रीडेट क्या करता है? शुरुआत में क्या मानता है? जो क्लिक हो रहा है वो जीरो मानता है कि नहीं मानता है? हमेशा आगे से जोड़ती है। अब इसको जोड़ना चालू करेगी नवंबर से, चालू करेगी या अक्टूबर, नवंबर से या दिसंबर से? अगर आगे जाना है तो दिसंबर से जोड़ना चालू करेगी, नवंबर से? दिसंबर से ना, ये नवंबर पहले से है। आगे जाना है तो दिसंबर से करो ना। अच्छा, पहले जाना है तो अक्टूबर से। मतलब ये जो डेट क्लिक हो रहा है वो जीरो होता है। समझे? नहीं समझ रहे? अब एक बात बताओ तुम, 1 दिसंबर, अगला दिसंबर पे जाना है, तो यहाँ 1 क्यों प्रेस करती? ये आगे वाला जाना है, एक 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 जाना आगे। अगर यहाँ पे इसी महीना से काउंट करती तो 2 नहीं लगाना पड़ता, है कि नहीं? तो अगर हमको दिसंबर जाना है, 31 दिसंबर, तो कितना लगाती है? अगर हमको 31 दिसंबर लाना है 2025 का, तो कितना लगाएगी ये मंथ में? 1 या 2? अगर मान लो हमको एक 31 दिसंबर महीना का लास्ट दिन जाना है, 31 दिसंबर जाना है 2025 का, तो क्या लगाएगी ये मंथ? और यहाँ पे क्या क्लिक करेगी मंथ में, क्या प्रेस करेगी? हाँ, पहले कौन सा महीना क्लिक है? तो जाना कितना दिसंबर में, तो कितना लगाएगी? 31 दिसंबर, अगला महीना का लास्ट डेट पे जाना है। पहले से कहाँ क्लिक है, नवंबर या अक्टूबर? नवंबर में क्लिक है, तो अगला महीना जाना है लास्ट डेट पे कौन सा फॉर्मूला जो लास्ट महीना पे जाता है? ये मंथ, तो यहाँ मंथ में कितना पास करेंगे? ये एक ही पास करोगे रे, आगे से चालू करती ना। अच्छा, तुम लोग फरवरी फरवरी के लास्ट डेट पे जाते, कैसे कितना लगाती है? फरवरी के लास्ट डेट पे जाना है बस। फेब- फरवरी 2026 का लास्ट डेट पे जाना है। हाँ, कितना लगाती है? 2 से कहाँ? 2, 2 से कहाँ गए?
फरवरी जाते हैं ना, 3 लगाते कि नहीं लगाते, 3 लगाते क्यों? तो स्टार्टिंग कहाँ से काउंट की? अक्टूबर से, सॉरी नवंबर से काउंट किया, दिसंबर से? दिसंबर से काउंट की नहीं की? तो ये इसको काउंट, ये तो 11वां महीना क्लिक है, दिसंबर से काउंट क्यों करती है? तो हमेशा क्या होता है, अगला महीना से या उससे पिछला महीना से काउंट होता है, ना कि वही महीना से। जो क्लिक है उसका मतलब क्या, वो जीरो है। तो अगला महीना क्या हुआ, उसका एक लगा दे मतलब कौन सा हुआ, दिसंबर का लास्ट डेट पे। दो लगा दी मतलब जनवरी के लास्ट डेट पे गया। समझे? तो हमेशा इसका मतलब क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये जीरो होता है, इस पे क्लिक होता है जो। समझे सच में? अब वीक डे, अब उससे पहले समझ लो वीक डे लगा रहे हैं, तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे को पहला दिन होता है, संडे का फर्स्ट डे होता है। और जो लास्ट डे कौन सा होता है, 7वां दिन कौन सा होता है? सैटरडे होता है। तो वही क्या होता है, वीक डे फॉर्मूला का नाम होता है, जो सप्ताह का नंबरिंग में लगाता है। जो नाम होगा, जो मान लो मंडे होगा, तो मंडे कितना हुआ था सप्ताह का? दूसरा नंबर पे। तो संडे उसका पहला हुआ, तो मंडे कौन सा होगा? वो दो लाएगा। अगर यहाँ पे 11 तारीख कौन सा दिन होगा, यहाँ का आंसर क्या आएगा? अगर यहाँ पे वीक डे लगाए और इस पे क्लिक किया, 11 तारीख 11वां महीना 2025, अभी आंसर क्या लाएगा? आज कौन सा दिन है? मंगलवार, तो आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे, तो क्या आंसर क्या आएगा? 3। नंबरिंग में लेके आता है, ठीक है। आया 3 लेके। हाँ, वीक डे में। वीक नाम क्या होता है? पूरा साल का सप्ताह लेके आएगा, कितना एक साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह कुछ दिन होता है। एक साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह कुछ दिन होता है। एक महीना में 4 कहीं होता है, कहीं 5 का भी होता है ना? तो अभी जो डेट, ईयर वीक नाम लगाए हैं, वीक नाम, और इस डेट पे क्लिक किए, तो कहाँ से जोड़ना चालू किया होगा? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से स्टार्ट किया होगा, और अभी कहाँ तक काउंट करेगा, जहां तक 11 तारीख 11वां महीना आ जाए, तो इसमें कितना हफ्ता आया वो जोड़ेगा। है कि नहीं? तो अभी कितना हफ्ता हुआ होगा देखो, 46 हफ्ता हो गया अभी। अरे बात होता, महीने का शुरुआत कहाँ से होगा? जनवरी से। पूरा हफ्ता गिना रही है साल का, तो पूरा हफ्ता गिनेगी, तो यहाँ तक 11वां महीना तक, तो शुरुआत से गिनेगी, तब ना पता चले कि कितना महीना। अभी 2025 है, तो 2025 से महीना से गिरेगा ना। हाँ। नहीं, शुरुआत 2025 डेट आपका ईयर ना, 2025 का जनवरी से स्टार्ट करेगा अभी नवंबर तक। समझे? तभी 46 सप्ताह हुआ। 46 सप्ताह में समझ रहे कितना दिन हो गया इसमें? एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 46 सप्ताह हो गई। 46 × 7। समझे? ठीक है। अब होता है वर्क डे और वर्क डे, दोनों एक होता है, और ये दोनों एक होता है। ये दोनों कंफ्यूजन देखो, समझ में ध्यान समझो, ठीक है दोनों का। एक आसान भाषा में समझोगे, वर्क डे और वर्क डे आईएनटीएल क्या होता है, और नेटवर्क डे और नेटवर्क डे आईएनटीएल क्या होता है। ये ध्यान समझो, ठीक, बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है। मान लो कि एक डेट है, इस तारीख, एक तारीख है, और ये दिन है कि नहीं? ये दिन हुआ कि नहीं हुआ? और ये कितना हुआ? डेट हुआ। एक तारीख है, जो मान लो कि 11 तारीख 11वां महीना 2025 से मेरा एक घर का काम चालू हुआ, और आने वाला 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो किस डेट को खत्म होगा? किस डेट को खत्म होगा? वो कौन सा लाता है? वर्क डे का काम होता है। किस डेट पे खत्म होगा वो क्या लाता है? वर्क डे लाता है। ये वर्क डे है या नहीं, कौन सा डेट है, कौन सा डेट है या नहीं? और उसमें से वर्क डे कौन सा करेगा? जिसमें से सैटरडे संडे को जो 10 दिन जोड़ेगा, वो सैटरडे संडे नहीं जोड़ेगा। सैटरडे संडे छुट्टी होता है, वीकेंड होता है। वर्किंग डे कौन सा होता है? मंडे टू मंडे टू फ्राइडे क्या होता है आपका? वर्किंग डे। और जो होता है सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे क्या होता है आपका? वीकेंड होता है कि नहीं? तो ये 10 दिन जो बोल रहा है, जो अगर वर्क डे लगाएगी, तो 10 को 10 दिन क्या होगा? सिर्फ काम करने वाला दिन जोड़ेगा 10 दिन। नहीं समझी? जैसे अभी इक्वल टू वर्क डे लगाए, स्टार्ट क्या मांगा यहाँ पे, सिंटेक्स तो क्या क्या मांग रहा है, एक स्टार्ट डेट जिस दिन से चालू हुआ काम, कॉमा, अब क्या मांग रहा है, कितना दिन काम चला। ब्रैकेट क्लोज करके, अगर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेगी, तो अभी क्या लाएगा? जो 10 दिन आगे जाएगा, लेकिन किस, जो 10 दिन आगे जाएगा उसमें सैटरडे संडे को नहीं छोड़ देगा, वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वाला जोड़ेगा। ठीक है। अब जोड़ेगी भाई 10 से
11 से 10 दिन जाने में किसी दिन होता, किस तारीख नहीं आता, लेकिन 25 तारीख क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें सैटरडे संडे तो होगा, है कि नहीं? उसको नहीं जोड़ा होगा, है कि नहीं? देखो 10 दिन कौन सा लाया होगा। पहला बात समझ लो, वर्क डे स्टार्टिंग डेट को नहीं गिनता है, मतलब 11 तारीख नहीं जोड़ेगा वो। पहला बात, वर्क डे का काम ही होता है कि शुरुआत दिन को नहीं गिने, कितना से चालू करेगा वो? 12 तारीख चालू करेगा। तो 12 तारीख गिना चालू करो, 10 दिन, एक यहाँ हुआ 12 तारीख, 13 तारीख 2 दिन, 14 तारीख 3 दिन हो गए यार। इसको जोड़ेगा? 15 16 छोड़ देगा, है ना? 3 दिन हुआ इधर ना, 4 5 6 7 8, 8 तक हो गया। अब ये दोनों छोड़ देगा, 9 10, कितना तारीख हुआ? समझे? अब ये 10 दिन का 10 दिन क्या हुआ? काम करने वाला दिन हुआ। अगर हम बोल दिए कि भाई मेरा काम होगा जल्दी खत्म करना है, हमको संडे सैटरडे नहीं करवाना है, किसी को छुट्टी नहीं देना, हमको 10 को 10 दिन काम करवा मजदूर से, एक भी दिन छुट्टी नहीं देना है, मजदूर को 10 के 10 दिन काम करवा, कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं। तब क्या लगाओगे? जब अपना मर्जी से बोल रहे हो कि 10 को 10 दिन काम कराओ, मतलब जितना दिन लिखा हुआ उतना दिन पूरा काम कराओ, तब क्या यूज करेंगे? वर्क डे आईएनटीएल। तो वर्क डे और वर्क डे आईएनटीएल समझ, फर्क समझ आया क्या हुआ? फिर अपना मर्जी से देना छुट्टी, तब क्या लगाते हो? स्टार्ट डेट और डेज, कोमा। अब बोल रहा है वीकेंड, तो वीकेंड में क्या पास कर दोगे? 1 2 3 4 5 6, सप्ताह का 7 दिन छुट्टी नहीं दी हम, जीरो मतलब जीरो छुट्टी। 1 2 3 6, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन काम किया, एक दिन छुट्टी है, एक दिन छुट्टी है, कौन सा छुट्टी है? संडे को छुट्टी है। अगर यहाँ पे हम पास कर दें, यहाँ पे 1, अभी कौन सी छुट्टी दी हम? समझे? आए समझ? अगर अपना से कोई छुट्टी देना है या एक भी छुट्टी नहीं देना, तब क्या लगाओगे? वर्क, मतलब वर्क डे से बनाओ, वर्क डे आईएनटीएल से। आए समझ? और एक और ऑप्शन आता है, देखो एक और ऑप्शन आता है, हॉलीडे का ऑप्शन। देखो, इसमें वीकेंड और हॉलीडे के दो को मतलब समझो। अगर वर्क डे लगा दिए, वर्क डे का काम क्या होता है? नहीं जोड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ कि एक मेरा घर काम चल रहा है, 10 11 तारीख से काम चालू हुआ, 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। उसमें जो 10 दिन दिया वो क्या हो? पूरा काम करने वाला दिन, मतलब मंडे टू फ्राइडे जोड़ेगा वो। और उसमें से 11 तक जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? वर्क डे 11 तक नहीं जोड़ेगा, 12 तारीख से स्टार्ट करेगा। पता है, एक स्टार्ट डेट आया, कॉमा डेज आया, एक और दिन, एक और आता है हॉलीडे। हॉलीडे और वीकेंड का मतलब समझो, वीकेंड और हॉलीडे का मतलब क्या आता है? वीकेंड आता है सप्ताह का दिन, वीकेंड क्या आता है? सप्ताह का दिन, सातों को सातों दिन। अरे हॉलीडे क्या होता है? जो स्पेशल छुट्टी मिलता है, जैसे दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, ये क्या है? वो एक छुट्टी हुआ। हालांकि सैटरडे संडे का अंदर आता हुआ कोई भी बात हो, चाहे मंडे ट्यूसडे कुछ भी आता हुआ, ऐसा थोड़ी कि मंडे सैटरडे संडे नहीं आता छुट्टी, हॉलीडे कोई भी दिन आ सकता है। तो हॉलीडे मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी छुट्टी दे रहा है, जैसे क्रिसमस डे हो गया, या दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, कुछ भी हो गया, जो जो छुट्टी देता है वो डे होता है। मतलब इसमें मान लो 11 तारीख 10 दिन के बीच में, 15 तारीख 11वां महीना और 2025, और 16 तारीख 11वां महीना 2025, ये आपका हॉलीडे है। इसमें क्या बोले, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इस तारीख को मेरा काम चालू हुआ, ध्यान से देखो, इस तारीख को मेरा काम चालू हुआ घर का बनाने में, 10 दिन मेरा काम लगेगा, ठीक है। तो और उसमें से 2 दिन छुट्टी दी हम अपना से, छुट्टी मतलब दिए छुट्टी नहीं, ये हॉलीडे है, मतलब इस दिन त्योहार है, उस दिन नहीं आना। हम बोल रहे हैं कि छुट्टी दो, सैटरडे संडे की छुट्टी दो और हॉलीडे की छुट्टी देना, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सैटरडे संडे छुट्टी देना अपने ऑटोमेटिक कट जाएगा। सिंपल वर्क डे लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा वर्क डे, आप सिंपल वर्क डे लगाएंगे। स्टार्ट डेट दिए, कॉमा एंड डेट दिए। अब कॉमा लगा के हॉलीडे मांगा तो हॉलीडे को यहाँ दोनों को रेंज दे दूंगी कि 2 दिन छुट्टी है। ये हॉलीडे वाला था, वीकेंड नहीं था ये। अगर वीकेंड बोलेगा कि भाई संडे सैटरडे छुट्टी देना है या मंडे ट्यूसडे देना है, तब हम आईएनटीएल जाएंगे। लेकिन अगर कोई वीकेंड का बात नहीं चलेगा, अगर हॉलीडे का बात चल रहा है, तो हॉलीडे किसमें भी दे सकते हो। अब ये 2 दिन क्या हुआ? छुट्टी होता है, समझे? अब ये समझो, अब हम बोलेंगे कि 10 को 10 दिन काम करने वाला, अब काम करने वाला करो, भाई हम एक भी दिन छुट्टी नहीं देना चाहते, छुट्टी एक भी दिन नहीं देना चाहते, सिर्फ जिस दिन त्योहार हो उस दिन छुट्टी ले ले, तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे? हम क्या क्वेश्चन बोले कि
सिर्फ हमको त्योहार का छुट्टी देंगे और एक भी दिन छुट्टी नहीं देंगे, आईएनटी लगेगा। अगर बोलेंगे कि भाई किस त्योहार में छुट्टी देंगे और सैटरडे संडे भी अगर छुट्टी रहता है वो छुट्टी देंगे, कौन सा लगाओगे? वर्क डे, समझे? यहाँ पे क्या लगाओगे? आईएनटी लगेगा। आ गया? स्टार्ट डेट कॉमा डेज, ठीक है। कॉमा, अब वीकेंड में क्या लगा दोगे? 7 पर 0, क्योंकि 7 तो छुट्टी नहीं देना हमको। यहाँ पे 7 तो लगाना है, ठीक है, एक भी छुट्टी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। एक ये अलग चीज है, वीकेंड अलग चीज है। अब हॉलीडे बोलो कॉमा, अब हॉलीडे का रेंज दे दी, समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि सप्ताह का एक भी छुट्टी नहीं दी है हम, सिर्फ अगर 15 16 तारीख जो त्योहार है उस दिन छुट्टी है कि नहीं? तो हॉलीडे और वीकेंड मतलब समझे? हॉलीडे किसको बोलते हैं? त्योहार वगैरह का बात होता है। और वीकेंड किसको बोलते हैं? जो सप्ताह वाला होता है। आए समझ? नीलम, आए समझ आ गया ना? ये था वर्क डे और वर्क डे आइडेंटिटी। कंफ्यूज होगा? इतना समझ लेना कि 1 तारीख से काम चालू हुआ, इतना दिन में मेरा काम खत्म हुआ, किस डेट को खत्म हुआ, वो वर्क डे का काम होता है, ठीक है। अब अगर कोई बोलेगा कि आज से काम चला और 20 दिन के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसको दोनों डेट पता है, स्टार्ट डेट भी पता है और एंड डेट भी पता है। दोनों डेट पता ही नहीं है, तो इसमें आंसर क्या निकलेगा? खुद बताओ आंसर क्या निकलेगा? कितना दिन काम चला वही निकल सकता है कि दो डेट है, दो डेट में से हम बोलेंगे भाई दोनों डेट में से हमको सिर्फ वही डेट, दोनों में से काम कितना चला, दोनों दिन में कितना काम चला 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में, तब क्या यूज करते हैं हम? नेटवर्क डे, ठीक है। दिन निकालना हो तो नेटवर्क डे और डेट निकालना हो तो वर्क डे, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, दो डेट रहता है, तो दो डेट में से क्या निकलेगा? जाहिर सी बात दिन ही निकलेगा। तो जो नेटवर्क डे होता है वो कौन सा दिन में पकड़ता है? 11 तारीख पकड़ेगा और 20 तारीख को भी पकड़ेगा, ठीक है। वर्क डे में पकड़ता था इसको? 11 तारीख पकड़ता था? नहीं, वो 12 तारीख से गिनता था। लेकिन ये कितना से गिनेगा? 11 से गिनना चालू कर इससे। अब ये जो डेट लाएगा, जो दिन लाएगा, वो कौन सा दिन लाएगा? सैटरडे संडे छोड़ के लगा के, मतलब 20 तारीख से 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो काम करने वाला दिन है, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ वही दिन गिन के लाएगा। नहीं, इसमें सैटरडे संडे जोड़ेगा? देखो कितना 8 आया, गिने की देखो 11 से गिना, चलो 1 2 3 4, 4 काम करने दिन इधर, ये छोड़ देगा। 5 6 7 8 हुआ? नहीं हुआ? सैटरडे संडे छोड़ा, एक एक नहीं हुआ, 1 2 3 4, 4 हो गया, इसको छोड़ दिया। 5 6 7 8, 20 तारीख कितना हो गया? 8 दिन हुआ। मतलब 20 तारीख तक जाने के लिए कितना कितना, कितना दिन लगा उसको? 8 दिन लगा काम हुआ। और वो भी कितना? सैटरडे संडे छोड़ के। इससे क्वेश्चन मतलब समझी कि 11 तारीख से 20 तारीख तक काम चला, वो भी कौन सा? सिर्फ काम करने वाला दिन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? नेटवर्क डे लगाओगे। अगर बोल दिया कि भाई कि जो डेट हम मतलब हम सातों 7 दिन काम करवाए उसको, हम एक भी दिन छुट्टी उसको नहीं देंगे, तो कितना दिन हुआ? ये तो सैटरडे संडे छोड़ के ला रहा है। अगर हम बोले कि सातों 7 दिन काम करवाए हैं और एक भी दिन छुट्टी हम नहीं दिए थे, तो ये दोनों के डेट में कितना दिन हुआ? 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में कितना दिन हुआ? तो क्या लगाओगे? नेटवर्क डे, इस पे क्लिक, कॉमा, एंडेड पे क्लिक, स्टार्ट डेट एंड क्लिक, कॉमा, और वीकेंड में क्या पास करोगे? 1 2 3 4 5 6 7। अभी किसका कितना आएगा? 10, क्यों? गिना शुरू करो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे? ये सभी का सभी दिन गिना। तो आईएनटीएल में जोड़ो, आईएनटीएल में क्या पास किए कि सातों 7 दिन काम करवाए, सातों 0 पास किए ना। हम एक भी छुट्टी नहीं दिए थे। तब एक हम मतलब 11 तारीख से मेरा काम चालू हुआ, 20 तारीख मेरा काम खत्म हो गया, और हम एक भी दिन छुट्टी नहीं दिए थे, तो मेरा कितना दिन काम चला? एक भी दिन छुट्टी नहीं दिए थे हम, तो कितना दिन काम चला? 10 दिन काम चला। अगर बोले कि हम इसमें से सैटरडे संडे छुट्टी दिए थे, तो कितना दिन काम चला? समझे? क्लियर समझ आया? और इसमें भी आता है हॉलीडे वाला, इसमें भी हॉलीडे वाला था। हॉलीडे समझती है? त्योहार, अगर हम बोल दें कि भाई सैटरडे संडे भी छुट्टी दिए थे और त्योहार का भी छुट्टी दिए थे, तो हॉलीडे का रेंज दे देंगे जो डेट होगा, कोमा, और यहाँ पे हम इस तरह दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा दिन में छोड़ा होगा बताओ? 15 16 छोड़ा होगा, और सैटरडे संडे नहीं छोड़ा होगा, सैटरडे संडे भी छोड़ा होगा। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि 11 तारीख से 20 तारीख मेरा काम जो चला था, उसमें से 15 16 तारीख को छुट्टी था, क्यों? क्योंकि उस दिन त्योहार था।
और सैटरडे संडे को भी हम काम छुट्टी रखे थे। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आएगा? अब 8 है क्यों, 15 16 तारीख भी सैटरडे संडे ही होगा। 15 16 तो आएगा ही क्या? अच्छा ठीक है, इसमें हम 13 कर रही हैं। ठीक है, 13/11/2025। आप कितना एक कम होगा देखना। कम हुआ? अरे 14 कर दिए। अभी दोनों काम करने दिन था कि नहीं था? 13 14 कौन सा देखो, 13 14 क्या था? था ना, काम करने दिन। लेकिन इस दिन क्या था, त्योहार था, तो त्योहार को छुट्टी मिल गया, तो इसमें आंसर क्या लाया, त्योहार को भी छोड़ दिया और सैटरडे संडे को भी छोड़ दिया। अगर हम बोले कि मेरा 11 तारीख से 20 तारीख तक मेरा काम चला, और त्योहार भी दो दो सिर्फ त्योहार छुट्टी दिए और कोई छुट्टी नहीं दिए, सैटरडे संडे नहीं दिए, तो सैटरडे संडे किस में आता है, वीकेंड में आता है। तो हम सैटरडे संडे छुट्टी नहीं दिए, तो 7 पर 0 पास कर देंगे कोमा, और सिर्फ हॉलीडे में क्या पास कर देंगे। इसमें आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी नहीं था, सिर्फ 2 दिन छुट्टी दिए। नहीं समझी? आए समझ? किरण, आए समझ? पूरा समझ आ गया सबको? क्लियर? और कोई तरह का डाउट अभी भी लग रहा है इसमें? डेट एंड टाइम में कोई तरह का नहीं? इसका पूरा डेट एंड टाइम पूरा इतना ही कंप्लीट होता है। ठीक है, समझे? तो देखते हैं हम कुछ एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर का कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं। सॉरी, एडवांस फिल्टर नहीं, डेट एंड टाइम का। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम द टोटल नंबर बेस्ड ऑन ईयर वाइज। ये ईयर लिखा हुआ है, उसके बेस पे हमको सेल्स निकालना है, तो जाहिर सी बात है सेल्स निकालना है, किसी को जोड़ निकालना है, तो सम इफ यूज होगा, सम इफ होगा। बट यहाँ पे एक्चुअल क्या है, 2016 ईयर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ईयर्स कोई है ही नहीं यहाँ पे। ईयर्स तो इस डेट में है, बट ये डायरेक्ट तो नहीं निकाल नहीं सकता। इसके लिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इस डेट से ईयर निकालते हैं। ईयर निकाल के यहाँ से, इसमें ईयर आ गया, अब ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ से हम जनरल ऑप्शन जाके चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आगे ईयर। इसी तरह आपको मंथ निकालना है, मंथ निकाल देते हैं, निकल गया। इसको भी हम नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, ये ईयर फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम चेंज कर देते हैं नंबर फॉर्मेट में। इसी तरह ये डे मांग रहा है, तो डे निकाल देते हैं, कोई कोई भी डेट में से, कोई भी डेट में से डे निकाल देते बाहर हम। डे निकाल दिए। अब मेरा क्वेश्चन एक ईयर वाइज है, एक मंथ वाइज है, और डे वाइज है, डे में वीक डे वाइज है। तो ये पहले निकालना है, इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला जो मंथ से, मंथ नेम निकलता है टेक्स्ट फंक्शन से। इस फॉर्मेट निकालना जनवरी फरवरी में, तो इस तरह का फॉर्मेट बनाना होगा, इस तरह का फॉर्मेट बना के इंटर मार दिया, इस फॉर्मेट का निकल गया। तो जनवरी मंथ का जनवरी आ गया, फरवरी का तो फरवरी आ गया। इसी तरह वीकडे का नाम किस तरह निकालना है, टेक्स्ट से, टेक्स्ट फंक्शन से निकलता है, जो इस फॉर्मेट में निकलता है। मंडे कैसे निकलता है, इस डेट को क्लिक करो और यहाँ पे 4D लगा दो, इस फॉर्मेट में आ गया, वीकडे का फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से सम लगाना बहुत ईजी है, क्योंकि ये कंडीशन है, या तो सम इफ यूज करो या तो सम इफ यूज करो। रेंज मांगा, तो रेंज हम देते हैं ईयर वाला रेंज, क्योंकि ये इससे मैच करेगा। डेट तो मैच नहीं करता, क्योंकि डेट में मंथ और डे भी रखा हुआ है। क्राइटेरिया पे क्लिक, कॉमा क्राइट सम रेंज, ये आंसर मेरा आ गया। अभी जो आंसर मेरा आया है वो क्या आया, नंबर डेट फॉर्मेट में आया था, इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको ड्रैग कर लेते हैं, एक आंसर आ गया। इसी तरह इसका क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, इसी तरह से क्राइटेरिया रेंज मंथ नेम होगा, इक्वल टू, ये भी सेम कंडीशन है, सम इफ रेंज मंथ नेम से मैच कराना है, कोमा फ्रीज, क्राइटेरिया पे क्लिक, कोमा सम रेंज। ये तो नॉर्मल बात जो आप लोग सीखे हो पहले, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं ये वाला मैथ फंक्शन, तो आप लोग देखे नहीं तो देख लेना जाके प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे डे डे नेम, वीकडे से नेम निकालना है, तो क्या है, फिर से वही फॉर्मूला, समीप। एक कंडीशन है, जोड़ वाला बात है, समीप यूज होगा, इसी कंडीशन के साथ जोड़ना है आपको, तो जाहिर सी बात आप समीप यूज करोगे, समीप यूज करोगे। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले सीखे ऑलरेडी, समीप लगाना आप लोग को आता है अच्छा से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि डेट एंड टाइम में सारा फॉर्मूला तो बता दिए, डिस्क्राइब कर लिए, ई डेट ई मंथ सारा बता दिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज जो नहीं जानते हो, जैसे कि 45 डेज निकालना है, तो डेज के बाद चल रहा है, आपको 45 दिन आगे निकालना है, तो आपको पता नहीं कितना दिन आगे निकालना है, 45 दिन आगे निकालना है बस।
आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं तो क्या लगेगा, ई डेट। आप लोग जानते हो फॉर्मूला बताएं, ई डेट, स्टार्ट डेट पे क्लिक कॉमा, और 45 दिन बोल रहा है तो दिन में बोल रहा है तो आप मंथ में क्या पास करेंगे, जीरो, क्योंकि मंथ पता नहीं। और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे जो दिन लगता है ब्रैकेट क्लोज के बाद लगता है 45 डेज। ये आंसर आ गया। आप लोग जानते हो एंड ऑफ द मंथ 90 डेज, ये तो निकाल दोगे बाहर, 90 डे लगा दोगे। एंड ऑफ द मंथ, इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये तो ये क्वेश्चन एक लिखना होगा, लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये की क्वेश्चन है। कौन सा ये, लास्ट वर्किंग डे ऑफ मार्च 2026, उसका लास्ट वर्किंग डे निकालना है कि उसका जो महीना का आखिरी दिन है वर्किंग डे है या नहीं है, और नहीं है तो कौन है, वो निकालना है। तो उस फॉर्मूला का वर्क, कौन ऐसा फॉर्मूला है जो जो डेट लाता है, वर्किंग डेट, वर्क डे फॉर्मूला। तो सबसे पहले उस महीना का लास्ट डेट पे जाते हैं, इक्वल टू ईओ मंथ। ईओ मंथ गए, स्टार्ट डेट पे क्लिक कोमा, मार्च जाने के लिए भी 2025 में है तो मार्च जाने के लिए जो 11वां मंथ है नवंबर, तो नवंबर जीरो आपका हो गया। दिसंबर से एक होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चार से अब चले गए कहाँ पे, मार्च के एंड डेट पे चले गए, मार्च के एंड डेट पे चले गए, और प्लस एक दिन कर दिए। अभी कहाँ गए, अप्रैल का 1 तारीख पे, 1 अप्रैल पे आ गए, 1 अप्रैल पे आ गए। अब बाहर लगाएंगे, 1 अप्रैल आने का रीजन कुछ था, एक दिन आगे का, और अभी देखो बाहर लगाएंगे वर्क डे। स्टार्ट डेट में उसको क्या दे दिए हो, स्टार्ट डेट में उसको पहले से हम दे दिए 1 अप्रैल, ठीक है, कोमा, और डेज में क्या पास कर दें, -1, जो एक दिन आगे गए थे एक दिन पीछे कर देंगे। अब इसका रीजन आगे के पीछे क्यों है, क्योंकि वर्क डे में डेज मांगता है तो डेज में आप जीरो पास कर नहीं सकते, तो आपको कुछ डिजिट आपको डालना होगा, 1 2 डालना होगा, इसलिए हम एक दिन आगे गए उसको जाने के लिए, फिर एक दिन पीछे आ गए, तो नॉर्मल बात हो गया, फिर 31 तारीख हो गया। इसीलिए हम एक दिन आगे गए थे, क्योंकि डेज में हम वर्क डे में क्या पास करते हैं। ठीक है, आ गया आपका 31 तारीख, आपका लास्ट वर्किंग डे है। अगर चेक नहीं कर, चेक करना है आपको, अगर आपको चेक करना है कि लास्ट वर्किंग डे कौन सा 2026 का मार्च का है या नहीं, तो चेक कर लो यहाँ से, देखो मार्च का लास्ट 31 तारीख से वर्किंग डे, मतलब कौन सा डे है, ट्यूसडे है, तो मतलब काम करने वाला दिन है। ठीक है, आपको पता है वर्किंग डे कौन सा होता है, मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे के अंदर आता है ट्यूसडे। ठीक है, तो ये वर्किंग डे है। ये था लास्ट वर्किंग डे निकालना। किसी भी लास्ट, किसी भी महीना का लास्ट दिन पे जाना है तो आपको क्या होगा, आप जो यो मंथ से जाते हो, अगर किसी भी महीना का 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख पे जाना हो तो सबसे पहले उसका पिछला महीना पे जाना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी मतलब जनवरी, फरवरी का लास्ट महीना, फरवरी का 10 तारीख लाना है, तो फरवरी का पूरा डेट नहीं लाना है, 10 तारीख लाना है, 10 फरवरी 2026, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता है तो लगाओ क्या, यो मंथ लगाओगे। लेकिन उससे पहले ये समझो कि 10 फरवरी लाना है, तो आपका महीना पूरा कंप्लीट नहीं फरवरी, तो आपको क्या करना है, जनवरी का फिर लास्ट डेट पे जाना है, तो यो मंथ से आप जनवरी से लास्ट डेट पे जाओगे, 2 से जनवरी के लास्ट डेट पे चल गए और प्लस 10 दिन कर दिए, ये क्या हुआ, 10 फरवरी आ गया। तो बात ये है कि कोई भी महीना का पूरा कंप्लीट नहीं है तो उसका पिछला महीना पे जाओ और बाहर प्लस कर दो, इससे क्या होगा, तुम किसी भी डेट पे चले जाओगे। ठीक है, और अगर किसी भी महीना का लास्ट वर्किंग डे निकालना है तो उस जिस महीना का वर्किंग डे निकाल रहे हो उस महीना का लास्ट डेट पे जाना ही होगा। ये दोनों में फर्क है, ठीक है, किसी भी लास्ट दिन और किसी भी लास्ट वर्किंग दिन में। ठीक है, तो वर्किंग डे में क्या करता है कि किसी भी महीना का लास्ट, जिस महीना का निकाल रहे हो उस महीना का लास्ट दिन प्लस एक दिन जोड़ना पड़ता है। अब आप लोगों को पता है एक दिन प्लस क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वर्क डे में एक दिन माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वर्क डे का सिंटेक्स में डेज आता है, तो डेज का सिंटेक्स में एक दिन माइनस करना पड़ता है। अगर वहां पे एक दिन नहीं आगे करते तो वहां पे जीरो का ऑप्शन नहीं देता कि डेज में जीरो पास करो, 1 पास करना ही पड़ता है, इसलिए हम एक दिन यहाँ पे आगे लगा दें और एक दिन माइनस कर दें यहाँ पे। ठीक है, ये वर्क डे का था। इसी तरह कॉन्सेप्ट में आप लोगों का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। अब ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है कि ये डेट है और मेरा सिस्टम का डेट माइनस में दिया हुआ है, इसका डेलीमीटर, तो ये डेट 2025 तारीख, 2025 से 10वां महीना जो 12 तारीख है, तो इस डेट का फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कैरेक्टर, टेक्स्ट और 4 क्लिक कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, इससे क्या हो गया, लेफ्ट से 4 उठ गया, मतलब 2025 उठ गया। अब 2025 उठने के बाद उसके क्या बात क्या आता है, डेलीमीटर आता है माइनस का साइन, तो एंड के साइन हम लगाएंगे और डबल ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देंगे, और एंड के साथ अब दूसरा फॉर्मूला चिपकाएंगे। क्योंकि माइनस क्यों लगाए बीच में, क्योंकि आपको ईयर के बाद माइनस का साइन होता है, फिर लगाएंगे मिड,
मीट को चाहिए टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक, कोमा स्टार्ट नंबर, कितना 4 तो पहले उठ गया, अब पांचवा से खोजना चालू करो और 2 उठा लो। इससे कौन सा उठेगा? एक से खोजना चालू करेगा, एक और जीरो उठा लेगा, 2, 2 उठ गया। अब मंथ तो उठ गया, मंथ के बाद क्या होता है? डेलीमीटर, तो एंड के साथ हम डेलीमीटर लगा देंगे -7। ठीक है। और इसी तरह फिर राइट से 2 उठा लो, राइट से कोमा 2, 2 को डे उठा लो। अब यहाँ से आपका बनना आ गया, ये बन गया डेट के फॉर्मेट में, लेकिन अभी प्रॉपर डेट नहीं बना है। तो कौन सा फॉर्मूला जो प्रॉपर डेट बनाता है? डेट वैल्यू। तो हम डेट वैल्यू लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या ऐसा डेट जो दिखने में टेक्स्ट, तो उसको डेट वैल्यू में चेंज कर देता है। ये आपका बन के रेडी हो गया, ये आपका प्रॉपर डेट बना। एक बिना बिना डेलीमीटर का प्रॉपर डेट बना इस तरह। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, तो आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, एक डेज, एक डेट है और एक डेज है। जाहिर सी बात वर्क डे का काम है, वर्क डे वाला। और ये सारा वर्क डे का है। अब पहचानता है कि वर्क डे का पहचान क्या होता है, कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझो, 7 तारीख मेरा काम चालू हुआ, 10 दिन के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो किस डेट को खत्म होगा, किस डेट पे खत्म होगा, वो लाता है वर्क डे। ठीक है। और इसमें से आप लोगों को पहचान में आना चाहिए कि वर्क डे लगता है कब और वर्क डे आईएनटीएल कब लगता है। आप लोगों को बता दिए हैं, क्योंकि वर्क डे कब लगता है, जब आपको वर्क डे कब लगता है, जब आपको वीकेंड का बात नहीं चल रहा हो। और इसमें सैटरडे संडे ऑटो हटाना है, सैटरडे संडे छोड़ के जोड़ना है 10 दिन, तो आप वर्क डे के साथ जाते हो। अगर सैटरडे संडे अगर अपना तरीके से बोलना है कि छुट्टी देना है, आपको एक भी छुट्टी नहीं देना है, या हमको फ्राइडे छुट्टी देना है या थर्सडे छुट्टी देना है, तो अपना मर्जी से अगर वीकेंड पास कर रहे हो, तब आपको आईएनटीएल के साथ जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नो हॉलीडे, छुट्टी नहीं देना है। हॉलीडे और वीकेंड में फर्क होता है, हॉलीडे और वीकेंड में क्या होता है, फर्क होता है थोड़ा। वीकेंड सप्ताह के अंदर आता है, 7 के दिन के अंदर, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन के बाद चलता है। और हॉलीडे क्या होता है, एक फेस्टिवल होता है, कि इस दिन एक फेस्टिवल है। मान लेते हैं कि 7 तारीख 11 महीने 2025 से 10 तारीख मेरा काम चल रहा है। 10 तारीख मेरा काम शुरुआत हुआ, 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो अगर जो मालिक है वो बोला कि भाई इसमें से सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, जो वीकेंड होता है वो छुट्टी रहने दो, और जो मंडे टू फ्राइडे काम होता है वो काम करो, तो मंडे टू फ्राइडे सिर्फ जोड़ना है, सैटरडे संडे छोड़ के। तो सिंपल आप क्या पास करोगे, वर्क डे, सिंपल वर्क डे पास कर दोगे। स्टार्ट डेट पे क्लिक और डेज पे क्लिक, अब आंसर आ गया। और यहाँ से चेंज कर लोगे डेट फॉर्मेट में। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन देता है, जहां पे लिखा रहता है हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब क्या होता है, ये वीकेंड नहीं है, हॉलीडे है। तो हॉलीडे मतलब जो फेस्टिवल है। तो अगर आपका फेस्टिवल दिया है तो उसको रेंज दे दो। मान लो कि 9 तारीख 11 महीना 2025 और 10 तारीख 11 महीना 2025 से एक फेस्टिवल, 2 तारीख को फेस्टिवल है, 2 दिन फेस्टिवल है, छुट्टी दिन 2 दिन मिला हुआ है। तो यहाँ फेस्टिवल में क्या, जहाँ पे हॉलीडे लिखा हुआ है वहां पे हॉलीडे में रेंज पास कर देंगे कि 2 दिन छुट्टी और दे दो। ये था आपका हॉलीडे। ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे बोल रहे नो वीकेंड, एक भी छुट्टी नहीं देना है, और नो हॉलीडे, छुट्टी हॉलीडे नहीं देना है और छुट्टी भी नहीं देना है। तो वीकेंड में साथ, ये आप नो वीकेंड मतलब एक भी दिन छुट्टी नहीं देना, क्या लगाओगे, आईएनटीएल ही लगाओगे। इसी तरह ओनली वेडनेसडे। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। एक क्वेश्चन मेरे पास है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा, एक क्वेश्चन ये है कि इस तारीख को मेरा काम चालू हुआ, 10 तारीख मेरा काम खत्म हुआ। हॉलीडे और वीकेंड का समझो बात। 7 तारीख काम चला, 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाए। तो किस डेट को खत्म हुआ, ये कौन सा लाता है फॉर्मूला, वर्क डे लाता है। उसमें से आपको क्या, कौन सा दिन छुट्टी मिला है, इतना दिन ये छुट्टी मिल गया है, ये हॉलीडे है, ये आपका हॉलीडे है। मतलब ये फेस्टिवल वाला छुट्टी है, वीकेंड वाला छुट्टी नहीं है। तो अगर इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा लगेगा, वर्क डे। क्यों, क्योंकि इसमें वीकेंड का बात नहीं चल रहा है। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, कोमा, अब हॉलीडे बोला तो हॉलीडे दे देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हॉलीडे का अगर बोल देता क्वेश्चन में कि गिव हॉलीडे, तो क्या लगाते, ये रेंज दे लगाते। अगर नहीं हॉलीडे बोला है तो कुछ नहीं लगाते, सिंपल क्या लगाओगे, वर्क डे। स्टार्ट डेट पे क्लिक, कोमा एंड डेट पे क्लिक, बस आगे आंसर। जो ये डेट लाया वो कौन सा लाया हुआ, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वाला जोड़ जोड़ के 10 दिन जो जोड़ा होगा वही, जो 10 दिन लाया होगा, 10 दिन जो गिना होगा, वो कौन सा लाया होगा, सिर्फ काम करने वाला दिन, मतलब मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि आपको वर्क डे क्या करता है, सैटरडे संडे हटा देता है, और ये शुरुआत डेट को हटा देता है। मतलब 8 तारीख से गिनना चालू किया होगा
और 10 दिन तक गिना होगा, जिसमें से सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आता होगा, बस वही डेट गिना होगा, और किसी को नहीं गिना होगा। जो सैटरडे संडे आता होगा उसको छोड़ के आगे दिन गिनता होगा। ठीक है। जैसे कि 7 तारीख 10 तारीख काम 10 7 तारीख काम चला, 10 दिन में खत्म हो गया, तो जोड़ना चालू करेगा, 8 तारीख जोड़ना चालू करेगा, क्योंकि 7 तारीख नहीं जोड़ेगा। एक 8 तारीख भी नहीं जोड़ेगा, क्यों? क्योंकि 8 तारीख भी सैटरडे है, 9 तारीख भी संडे है, इसको भी नहीं जोड़ेगा। अब 10 तारीख स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, 14 तारीख तक 5 हो गया, 15 16 नहीं गिनेगा, 6 7 8 9 10, 21 तारीख आ गया। ये 10 दिन काम चला इसका। ये था आपका, इसका आपका 10 दिन काम चला। अब इसमें से क्वेश्चन ये बोला कि दूसरा क्वेश्चन कि नो वीकेंड नो हॉलीडे, ना कोई छुट्टी, ना एक भी छुट्टी देना है, ना एक भी सप्ताह का छुट्टी देना है। तब क्या यूज करते हैं कि अगर नो एक भी छुट्टी देना है, सप्ताह का 7 दिन नहीं छुट्टी देना है, तो आप क्या लगाते हैं? एक, अब आईएनटी लगेगा क्योंकि वर्क डे लगा नहीं सकते, क्योंकि वर्क डे क्या आता है, सैटरडे संडे हट जाता है। इसमें बोल रहा है 7 दिन काम करवाओ, तो स्टार्ट डेट पे क्लिक, कॉमा एंड डेट, इस पे डेज पे क्लिक, कॉमा। अब वीकेंड में क्या पास करना होगा, डबल मैटर कॉम 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 0 मतलब 7 छुट्टी, 0 मतलब एक भी छुट्टी नहीं है। जहां 1 लगा दी मतलब एक छुट्टी। अब यहाँ पे 1 लगा दी सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर कौन सा होता है, मंडे का स्टार्टिंग डेट कौन सा होता है वीकेंड का, संडे होता है। दूसरा हम लगाए 1, तो हमारा मंडे छुट्टी है आपका है। ठीक है। हम 7 दिन छुट्टी नहीं बोला है, नो वीकेंड एक भी छुट्टी नहीं है, और हॉलीडे तो बोला ही नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर मारते हैं। अब यहाँ डेट का फॉर्मेट में चेंज करते हैं। अभी जो आंसर आया होगा ये क्या आया होगा, 7 दिन काम, जो 15 दिन जोड़ा होगा, 8 तारीख से 15 दिन तक जोड़ा होगा, उस 7 दिन काम करा के जोड़ा होगा। ऐसा नहीं 15 दिन जो जोड़ा होगा 7 दिन में जोड़ा होगा, सैटरडे संडे को भी जोड़ा होगा उसमें। ठीक है। इस हिसाब से 23 तारीख को काम खत्म हुआ। ये 9 तारीख स्टार्ट किया होगा जोड़ना, और 15 दिन तक जोड़ेगा। इसमें 15 दिन तक जोड़ा होगा, कौन सा जोड़ा होगा, 8 तारीख की डेट क्लिक किया तो 9 तारीख स्टार्ट करेगा, क्योंकि वर्क डे स्टार्टिंग डेट को नहीं गिनता है। 1 2 9 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड है। ये आपका चला इस तरह। अब इसमें बोल रहा है ओनली वेडनेसडे एंड फ्राइडे वीकेंड दो, सिर्फ वेडनेसडे और फ्राइडे छुट्टी दो। तो वेडनेसडे किसमें कितना दिन में आता है, चौथा दिन, और छठा दिन में छुट्टी देना है, तो चौथा चौथा जगह 0 जहां पास करता वहां पे 1 पास करेगा, और 6 जगह पे 6, छठा 0 पे मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे 0 पास करेगा, यहाँ पे 0 पास करेगा, सॉरी 1 पास करेगा। इससे क्या होगा, वेडनेसडे और ये फ्राइडे छुट्टी मिलेगा कुछ इस टाइप का, इक्वल टू वर्क डे एंड, अभी अपना मर्जी से बोल रहा है, क्योंकि वेडनेसडे और फ्राइडे तो आता नहीं वर्क डे में, इसमें सैटरडे संडे आता है ऑटोमेटिक, तो आईएनटीएल नहीं लगेगा। इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, ठीक है, डेज पे कॉमा। अब वीकेंड में क्या पास करोगे, पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में छुट्टी बोला है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बोला छुट्टी, सैटरडे, मतलब जहां जहां छुट्टी बोलेगा उसको उसको 1 पे बैठा दिए। अब इस पे से क्लिक कर देंगे। अब इसमें से बोल रहा है गैप हॉलीडे नो वीकेंड, छुट्टी भी दो, छुट्टी हॉलीडे मतलब वो छुट्टी, फेस्टिवल वाला छुट्टी दो, और सप्ताह का एक भी छुट्टी नहीं देना है। मतलब 10 तारीख से काम स्टार्ट करो, और सुनो यहाँ पे थोड़ा कम मिलाते हैं, 10 तारीख से काम स्टार्ट होना चाहिए और 10 दिन काम चलेगा मेरा, तो किस डेट को खत्म होगा, इसमें से आपको एक भी छुट्टी नहीं देना, सप्ताह का एक भी छुट्टी नहीं देना, 7 दिन काम करवा, सिर्फ अगर फेस्टिवल है बस फेस्टिवल का हॉलीडे देना है। तो क्या लगेगा, नो वीकेंड बोल दिया, नो वीकेंड मतलब सप्ताह का एक भी छुट्टी नहीं देना है, सिर्फ आपको हॉलीडे देना है, तो वर्क डे आईएनटी लगेगा। क्यों वर्क डे आईएनटी लगेगा, क्योंकि इसमें बोला इस सप्ताह का एक भी छुट्टी नहीं देना है, तो स्टार्ट डेट पे क्लिक, कॉमा एंड डेट पे, सॉरी डेज पे क्लिक। और वीकेंड में क्या पास करते हैं, 7 को 7 दिन, 4 5 6 7, 7 को 7 दिन आपका छुट्टी नहीं है, कॉमा। और हॉलीडे में क्या पास करते हैं, दोनों रेंज पास कर दिए, क्यों, क्योंकि ये 2 दिन छुट्टी आपको फेस्टिवल मिला है, तो फेस्टिवल अलग चीज होता है, वीकेंड अलग चीज होता है। समझ में आया, ये था नॉर्मल चीज कि भाई 7 दिन छुट्टी नहीं है। अब सिर्फ कौन सा दिन छुट्टी है, 12 तारीख और 15 तारीख को नहीं गिना हुआ, सबको गिना हुआ, 7 दिन गिना हुआ। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन था वर्क डे का। इसी तरह आपको क्वेश्चन नेटवर्क डे का भी आता है। नेटवर्क डे में क्या होता है, 2 डेट मिलता है, बोलेगा भाई 7 तारीख से काम स्टार्ट हुआ और 30 तारीख मेरा काम खत्म हो गया, तो इस दोनों डेट के बीच में कितना दिन काम चला। तो वर्क डे तो स्टार्टिंग डेट नहीं गिनता, लेकिन नेटवर्क डे 7 तारीख को भी गिनेगा और 30 तारीख को भी गिनेगा, मतलब बिटवीन वाला केस, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, मतलब इस डेट को भी गिनेगा और इस डेट को भी गिनेगा। तो ये दोनों में कितना दिन काम चला,
तो अगर नेटवर्क डे लगाओगे तो सैटरडे संडे हटा के गिने कितना दिन हुआ, और अगर वर्क डे आईएनटी लगाओगे तो सातों सातों दिन जितना दिन आपको करवाना काउंट, जिससे कि हम नेटवर्क डे लगाएंगे। स्टार्ट डेट मांगा, कोमा सिंटेक्स में एंड डेट, पहले स्टार्ट डेट मांगा, कोमा एंड डेट, ये दोनों को क्लिक करके मार दिए इंटर। जो अभी दिन आया 16 दिन, इस किस कौन सा दिन लाया हो, 7 तारीख से 30 तारीख बीच में जो लाया हो, 7 तारीख से गिना होगा, 30 तारीख को भी गिना होगा, लेकिन इसमें सैटरडे संडे छोड़ के। अब 16 दिन किस तरह है देखो, 7 तारीख स्टार्ट करो गिनना, एक 8 तारीख नहीं गिना होगा, 9 तारीख, क्योंकि सैटरडे संडे 8 तारीख 9 तारीख है, क्योंकि सैटरडे संडे ये भी नहीं जोड़ता है। 2 3 4 5 6, 6 यहाँ तक आया, 14 तारीख 6 आया, 15 16 छोड़ हटा गया, 7 8 9 10 11, 22 तारीख 23 तारीख गया, 12 13 14 15 16, अब 16 आया यहाँ पे। अब 29 और 30 को जोड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सैटरडे संडे है, तो कुल मिला के कितना हुआ, 16 दिन हुआ। ठीक है, ये आपका था नेटवर्क डे। नेटवर्क डे दो डेट का बीच का जितना स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के जितना दिन हुआ काम किया हुआ वो लाता है, नेटवर्क डे लाता है। इसमें से क्या, सैटरडे संडे ऑटोमेटिक हट जाता है, जिस तरह वर्क डे में हटता था, इसमें भी हट जाता है। और वर्क डे एंड अगर बोल देगा कि भाई 7 तारीख मेरा काम चालू हुआ, 30 तारीख मेरा काम खत्म हुआ, उसमें हम एक भी छुट्टी नहीं दिए, तो मेरा पूरा का पूरा दिन को जोड़ के बताओ कितना दिन काम चला, तब हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे नेटवर्क डे INTL, स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट कोमा वीकेंड में पास करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस सातों के सातों दिन जोड़ो कि भाई हम एक भी छुट्टी नहीं दिए थे, तो 24 दिन कुल मिला के 24 दिन काम चला, सैटरडे संडे मिला के। ये दोनों डेट के बीच में 24 दिन काम चलता है, जब अगर सैटरडे संडे नहीं होता, सैटरडे संडे को जोड़ता तब 24 दिन तक काम चलता। लेकिन अगर सैटरडे संडे हटा देता है तो क्या होता है, आपका मात्र 16 ही दिन काम चला 30 तारीख तक, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे हट जाता है, और इसमें सैटरडे संडे 3 बार आ गया है इसलिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन। इसी तरह इसमें भी आता है एक क्वेश्चन, एक और, ये क्या है, गेप हॉलीडे नो वीकेंड, मतलब छुट्टी दो कौन सा, सिर्फ त्योहार वाला छुट्टी दो, और इसमें से 9 वीकेंड मतलब सप्ताह का छुट्टी नहीं दो, तो इक्वल टू क्या लगाओगे, नेटवर्क डे INTL। क्यों, क्योंकि इसमें 9 वीकेंड, सातों 7 दिन काम करवाना है, सिर्फ सब वो छुट्टी देना कौन सा, फेस्टिवल वाला, स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट। और इसमें क्या लगाओ, डबल मेटोकॉम, 1 2 3 4 5 6 7, वीकेंड में सातों जीरो पास कर देंगे, क्योंकि 7 दिन काम करवाना है, कोमा सिर्फ छुट्टी कौन सा देना, हॉलीडे का, ये देना हॉलीडे का, जो इसका आप काम करना मतलब जो फेस्टिवल आया है। ये था आपका 88 दिन काम चला, 10 तारीख 11 2025 से 10 तारीख 2 2026 तक, 88 दिन काम चला। बस कौन सा चला, सातों सातों दिन काम चला, बस 1 2 3 4 5, बस 5 दिन छुट्टी मिला, और बाकी बस सातों को सातों दिन काम चला है, 88 दिन पूरा कुल मिलाकर काम चला। ये था आपका नेटवर्क डे। बस ये था नेटवर्क डे, ये दिन का था, और कुछ तो था नहीं। उसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि किसी भी डेट का लास्ट मंडे निकालना हो या लास्ट सैटरडे निकालना हो, जैसे कि मान लो 11 तारीख 11वां महीना 2025 है, उसका पिछला मंडे कौन सा था, कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला होता है वीक डे, ब्रैकेट क्लिक करके इंटर मारो, अभी आंसर क्या लाएगा, 3। क्यों लाए 3, क्योंकि वीक डे क्या करता है बताइए, वीक डे क्या करता है, कोई भी सप्ताह का, जो सप्ताह 7 दिन होता है उसका नंबरिंग में लेके आता है, वो कौन सा दिन है। अगर ये मंडे हुआ तो कौन सा लाएगा, 2 लाएगा, संडे हुआ तो 1 लाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग डेट कौन था, संडे, तो 1 लाएगा। अभी 3 आया तो मतलब क्या होगा, ये 11 तारीख को ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और एक और बाहर क्लिक करके वैसी डेट पे क्लिक करते हैं, और माइनस कर दिए, मतलब ये जो डेट लाया वो 3 लाया, सप्ताह का तीसरा नंबर था, तो ये भी तो सप्ताह का तीसरा नंबर होगा, ये भी, ये सेम डेट पे क्लिक किया, ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे तो होगा, तो ये सप्ताह का तीसरा नंबर था, ये भी सप्ताह का तीसरा नंबर है, तो 3 में 3 गया, 0 बच गया, खत्म। यहाँ पे इसी में माइनस करेंगे, कोई कॉमा नहीं, माइनस करेंगे, अब क्या लाना है, लास्ट मंडे, तो मंडे कितना आता है 2 में, तो यहाँ 2 लगा दें, तो ये पिछला मंडे निकल गया। आपका पिछला मंडे कितना था, 10 तारीख को पिछला मंडे था, 11 तारीख ट्यूसडे, तो पिछला मंडे कौन सा था, 10 तारीख आया। अब इससे इस तरह अगर इसी तरह लगाना है, लास्ट सेम उसी काम होता है, इसी तरह लास्ट सैटरडे चाहिए तो लास्ट सैटरडे कितना आता है, 7वां, तो यहाँ पे 7 लगा देंगे 2 की जगह पे, 8 तारीख आपका सैटरडे था। ठीक है, ये आप लोग का था, क्यों, एक बार फिर से देख लो कैसे होता है, वीक डे इक्वल टू वीक डे लगाए, तो वीक डे का स्टार्टिंग डेट, सॉरी स्टार्ट डेट पे क्लिक किए, सीरियल नंबर पे डेट क्लिक किए, अभी जो आंसर लाया हो क्या लाया,
डेट में कन्वर्ट है नंबर में, 3 लाया। 3 क्यों लाया? क्योंकि ये सप्ताह का तीसरा दिन है, मतलब ट्यूसडे है। सप्ताह पहला दिन कौन सा? संडे। दूसरा मंडे, ट्यूसडे तीसरा होता है। सप्ताह का 7वां दिन कौन होता है? सैटरडे। ठीक है, स्टार्टिंग डे हमेशा संडे होता है। तो ये तीसरा लाया क्योंकि ये ट्यूसडे है, और बाहर क्लिक करके इसी डेट पे फिर से क्लिक करके माइनस कर दिए। अब ये प्लस में है ये डेट, और ये माइनस में डेट है। ठीक है, तो ये बताओ, ये सप्ताह का तीसरा है, तो ये भी डेट वही क्लिक की है, ये भी सप्ताह का तीसरा दिन होगा। तो ये 3 प्लस में, ये 3 माइनस में है, तो माइनस प्लस जीरो। यहाँ पे माइनस के साइन लगाएंगे, इसके अंदर में माइनस का साइन। अब क्या लगाना है? मंडे, तो मंडे क्या आता है? 2 नंबर में आता है मंडे, 2 लगा देंगे। क्योंकि सप्ताह का पहला दिन संडे और दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेडनेसडे, 5वां दिन थर्सडे, छठा दिन फ्राइडे, सैटरडे, 7वां दिन। तो मंडे लाना तो 2 लगाए, पिछला मंडे। यहाँ से डेट का फॉर्मेट चेंज करेंगे। अगर आपको फ्राइडे लाना है तो यहाँ पे लगाओ कितना? 6 आ गया। 17 को फ्राइडे था, ये था आपका लास्ट, पिछला लाने, पिछला संडे मंडे लाने के लिए। अगर कोई बोल दिया कि भाई इस डेट का नेक्स्ट मंडे कौन सा है, तब कैसे लगाओगे? तो इक्वल टू सेम फॉर्मूला था, वीकडे। वीकडे फॉर्मूला क्या करता है? सप्ताह का नंबर लेके आता है दिन का, कि कौन सा दिन है। अभी कितना लाएगा? 3 लाया होगा। अब 3 लाया, 3 लाने के बाद यहाँ पे जोड़ दिए प्लस 7 दिन, कि मतलब ये हफ्ता नहीं, अगला हफ्ता पे चले जाओ। ये अगला हफ्ता कौन सा क्या होगा? अगला मतलब अगला हफ्ता क्या होगा? 11 तारीख अगला हफ्ता, ये 3 तारीख मतलब ट्यूसडे है, तो 11 तारीख ट्यूसडे हुआ, तो ये अगला ट्यूसडे पे गया होगा, अगला हफ्ता ट्यूसडे पे गया होगा। गया। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और सेम इसी इसी तरह फिर भी लगाएं, ये डेट पे क्लिक, प्लस 7 दिन और माइनस कर दिए। ये दोनों सेम किए, क्यों? ये भी अगला हफ्ता पे गया होगा, ये भी सेम डेट होगा। ये दोनों माइनस हो गया, ये भी अगला हफ्ता माइनस, ये भी अगला हफ्ता माइनस। ठीक है, अभी दोनों प्लस माइनस जीरो बच गया, माइनस का साइन लगाए। आपको लाना क्या? अगला हफ्ता लाना, तो अगला हफ्ता में पहले चल गए, अगला हफ्ता पे ऑलरेडी पे अगला हफ्ता में है, क्योंकि यहां से कहा गया अगला हफ्ता पे चल गए। अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस। अब हमको क्या लाना अगला हफ्ता का? मंडे, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे। आपका 17 तारीख हुआ। मतलब वीक डेज से हम क्या करेंगे? अगला हफ्ता प्लस 7 दिन जोड़ के, मतलब अगला हफ्ते पे गए। 7 दिन जोड़ने का रीजन था अगला हफ्ता गए। अगर अब बोलेंगे इस अगला का उसका अगला हफ्ता जाना है, मतलब 11 तारीख बाद 17 तारीख आपका आता है मंडे। अब 17 तारीख बाद जो अगला मंडे आएगा उसको लाने के लिए फिर से यहाँ 7 जोड़ दो, और यहाँ भी 7 जोड़ दो। ये किस तरह चला गया? अगला का अगला हफ्ता चला गया। 24 तारीख आपकी कौन सा गया? 24 तारीख देखिए ये वाला, पहला अगला हफ्ता 17 तारीख है, अगला मंडे। और दूसरा मंडे कौन सा है? 24 तारीख को है। कैसे लाए? मतलब ये 7 दिन जो जोड़ रहे हो, क्या ला रहे हैं? अगला हफ्ता जाने के लिए जोड़ रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीक जाने के लिए। आए समझ? यहाँ से इसको हटा देते हैं, अगला हफ्ते में कुछ लाना था, इसलिए हम 7 7 दिन जोड़ दिए थे। ठीक है, इस तरह अगर थर्सडे लाना है, ट्यूसडे लाना है, यहाँ 2 के जगह क्या कर सकते हैं? अगर फ्राइडे लाना है, नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये ला लेंगे। ठीक है, ये आप लोग का कॉन्सेप्ट कुछ डेट एंड टाइम का। अगर आप लोग फिर से रिवाइज करो, थोड़ा सा देखो, रिवाइज करके समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, क्लास यहीं एंड करते हैं।